वेलकम टू द हायर स्टडी। दोस्तों, यह जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन के भारतीय इतिहास के सेक्शन आधुनिक भारत से तैयार किया गया एक शॉर्ट नोट्स है, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का आपको यहाँ पर 15 से 16 पेजेस में एक संपूर्ण संकलन मिलेगा, जहाँ से उम्मीद की जाएगी कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको आपको यहाँ से अधिकतम लाभ हो। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, ब्लू वाटर पॉलिसी, जो नीले पानी की नीति के नाम से भी जाना जाता है, अल्मीड़ा ने लाया था और यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का जो संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। 1510 ईस्वी में आदिल शाह जो से गोवा को छीना था। पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कोचीन अल्बुकर्क द्वारा। बंगाल में पुर्तगाल द्वारा स्थापित फैक्ट्री हुगली थी। पौंडीचेरी पर कब्जा पहले पुर्तगाली करते हैं फिर डच करते हैं। पौंडीचेरी पर कब्जा पहले पुर्तगाली करते हैं फिर डच करते हैं। अंग्रेज जो है पेरिस संधि से 1814 में क्या करते हैं, फ्रांस को दे देते हैं। भारत से व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने लाया था? पहले ब्रिटेन ने लाया था, फिर डच ने लाया था। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया था? डचों ने कराया था। किसको हरा करके? पुर्तगालियों को हरा करके। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार मिला था? वो लिवेंट कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था, जो कि अस्थायी कारखाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1611 में जहांगीर के शासनकाल में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना खोला था। 1612 ईस्वी में थॉमस बेस्ट ने स्वाली, जो कि सूरत के पास है, पुर्तगालियों को हराया और 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना खोला। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंटी कहाँ पर थी? सूरत में। ईआईसी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो जॉन चाइल्ड को औरंगजेब जो है भारत से भगा देता है। क्यों भगाता है? क्योंकि ये जो है हज यात्रियों को यह बंदी बना लेता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा, और यह कब्जा कौन करता है? बर्नेट द्वारा किया जाता है। पहला यूरोपीय भूभाग अर्जित करने वाला भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग की नीति किसने अपनाई थी? डुप्ले ने अपनाई थी। यह भूभाग अर्जित करने के लिए क्या करता था कि यह भारतीय राजाओं के झगड़ों में यह भाग लेता था। अब जो है फ्रांसीसियों का पहला कारखाना सूरत 1668 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में हुई थी। उस समय लुई 14वां वहाँ पे शासक था और उसके मंत्री जो है काल्बर्ट ने इसकी स्थापना किया था। बंगाल में डचों का कारखाना कहाँ पर था? चिंसूरा में और हुगली में था। यूरोपियों को सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? वो बिहार से प्राप्त होता था। कंपनी असंगति है, उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। यह कथन किसका है? यह कथन मैकाले का है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान 1717 में जो फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्लाइव को स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा था। किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था। विलियम पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। प्लासी का मैदान वेस्ट बंगाल नादिया जिले भागीरथी के किनारे है। राजधानी जो है मुंगेर कौन लाया था? मोहम्मद कासिम लेकर के आया था। बक्सर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसके शासन कौन देता है? शाह आलम सेकंड देता है। और ईआईसी को बंगाल की दीवानी जब मिलता है तो वहाँ पे क्लाइव आ जाता है। 1765 में दीवानी पाने के बाद अंग्रेज किस जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, जिसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह। अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में, जो अनवरुद्दीन और मुजफ्फर जंग, चंदा और फ्रांसीसी, ये तीनों एक तरफ रहते हैं, अनवरुद्दीन अकेले रहता है। वांडीवास जो है 1760, यहाँ पर कौन रहता है? काउंट लाली। चिलियावाला का युद्ध 1849 में अंग्रेज सेना जो कि लॉर्ड गफ रहता है उस टाइम पे,
और वीएस सिख के बीच में हुआ था। तो अंग्रेजी सेना और सिखों के बीच में हुआ था चिलियावाला का युद्ध, जो कि 1849 ईस्वी में हुआ था। खुर्जा का युद्ध 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा। खुर्जा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध कौन करता है? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा किए रहते हैं। मुगल, राजपूत, सिखों और मराठों में सबसे ज़्यादा जो विरोध किया जाता है वह मराठाओं के द्वारा किया जाता है। रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर, ये चार जो है जगह जो है, ये चार क्षेत्र शामिल थे रणजीत सिंह के राज्य में। और 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि में सतलज इनकी सीमा डिसाइड कर दी जाती है। रणजीत सिंह को कोहिनूर मिला कहाँ से था? अहमद शाह अब्दाली का पत्र शाह शुजा से। रणजीत सिंह को कोहिनूर मिला था अहमद शाह के पत्र शाह शुजा से। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन होता है? रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। तो दोस्तों, ये हमारा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, घटना चक्र, शॉर्ट नोट्स। कल हम लोग देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, वो भी हमारा घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स से ही बनाया गया रहेगा। दोस्तों, यह हमारा आपको 15 से 16 वीडियो आप लोगों को इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो है कि 5 मिनट 10 मिनट का ऐसे ही रहेगा शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो। धन्यवाद।